अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज रहील नवाज। वेलकम टू forex-to-start.com। और आज मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट टॉपिक है। आज एक्चुअली में जब से आपका पहले दिन आपने ट्रेन क्लास ली थी, पहला लेक्चर अटेंड किया था, तभी से मेरे दिल में एक ख्वाहिश थी, या तभी से मैं एक चीज आपको पढ़ाना चाह रहा था, और वो था मनी मैनेजमेंट का कंसेप्ट। तो आज हम मनी मैनेजमेंट सीखेंगे कि हमने अपने अकाउंट को मैनेज कैसे करना है। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन और फैक्ट्रियां और जो बहुत बड़े बड़े इदारे हैं, वो अपने पैसे को मैनेज करके रखने के लिए एक्सपर्ट्स हायर करते हैं, और उन्होंने बकायदा फाइनेंस का एक अलग डिपार्टमेंट बनाया हुआ होता है। तो दुनिया का कोई भी नंबर वन बिजनेस है या कोई भी बिजनेस है, उसमें मनी मैनेजमेंट का कंसेप्ट जरूर होता है। जो जिस बिजनेस में या जिस काम में एक छोटी सी किराने की दुकान ले लें और बड़े से बड़ा बिजनेस ले लें, जिसमें उसकी मनी की मैनेज करने का ख्याल नहीं रखा जाता, तो वो दुकान कभी कामयाब या वो कारोबार कभी कामयाब नहीं हुआ करते। मुझे याद है, एक दफा मैं अपने दोस्त की शॉप पे गया। मेरा मैट्रिक का वो क्लास फेलो था, मैं उसके पास गया। तो वो किराने की दुकान चला रहा था। तो मैंने कहा, यार तुम कैसे मैनेज करते हो, और बड़ा मुश्किल होता होगा, इतनी चीजें हैं ये वो वगैरह वगैरह, तो बिल वगैरह निकालना, प्रॉफिट रिटर्न करना, ये कैसे करते हो सारा कुछ। तो कहता है बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। मैं उसने अपना एक फार्मूला बनाया हुआ था। कहता जी कि मैं बिल पे करने के लिए डेली बिल के पैसे अलग कर लेता हूँ अपने प्रॉफिट में से, और दुकान का किराया देने के लिए और अपना कुछ खर्चा वो डेली की बेसिस पे उनका हिसाब करता हूँ। तो उसने एक अलग काफी उसने तफसील मुझे बताई, लेकिन उसने एक अपना मनी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया हुआ था, जो कि उसके पूरे कारोबार को मैनेज करने के बाद जो प्रॉफिट हासिल होता है, उसको वो तकसीम करता था अपने अलग अलग खर्चों पे। तो ये एक छोटे से शॉपकीपर की स्टोरी है, जो एक छोटी सी दुकान चलाता था किराने की। तो मुझे ये बताएं कि दुनिया का नंबर वन बिजनेस हम कर रहे हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग, तो इसमें कैसे हो सकता है कि हम किसी प्लानिंग के बगैर या किसी मैनेज या किसी अपने पैसे को मैनेज किए बगैर इसमें कामयाब हो जाए। नहीं, ये कभी भी नहीं हो सकता फॉरेक्स ट्रेडिंग में, कि आप मनी मैनेजमेंट के रूल को साइड पे रख दें तो आप कामयाब नहीं हो सकते। सो आज हम सीखेंगे कि मनी मैनेजमेंट क्या है, और ये इसको अपने अकाउंट में कैसे हमने हैंडल करना है। ओके जी, मनी मैनेजमेंट बेसिक। ठीक है, मुझे ये बताओ कि क्या डिफरेंस है एक प्रोफेशनल ट्रेडर में और एक अनाड़ी या न्यू ट्रेडर में। एक जो नया ट्रेडर होता है, आप और मैं और हम सब हमेशा प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। नए ट्रेडर की सबसे बड़ी निशानी है कि वो हमेशा जो है वो प्रॉफिट के बारे में सोचेगा कि इस ट्रेड या इस ऑर्डर को लगाने पे मुझे कितना प्रॉफिट आएगा। जबकि एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा लॉस के बारे में सोचता है कि इसमें मैं कितने परसेंट रिस्क ले रहा हूं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर दफा जब ट्रेड लगाने लगता है, तो वो पहले सोचता है कि इस ट्रेड पे मैंने कितना रिस्क लेना है, ये कितने मैंने पैसे गंवाने हैं। तो ये एक बड़ा वाजिया फर्क है प्रोफेशनल और न्यू ट्रेडर में। जब आप न्यू ट्रेडर होते हैं, आते हैं, अपना पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप गंवा के मार्केट से चले जाते हैं और एक्सपीरियंस लेके मार्केट से जाते हैं। याद है वो एग्जांपल मैंने जो स्टार्ट में दी थी कि दो तरह के बंदे मार्केट में एंटर होते हैं, एक पैसे वाला और एक एक्सपीरियंस वाला। जो एक्सपीरियंस वाला बंदा होता है वो मार्केट के क्लोज होने पे पैसे लेके जाता है, और जो पैसा लेके आता है वो मार्केट जब क्लोज होती है तो अपनी जेब खाली करके सिर्फ एक्सपीरियंस लेके जाता है। तो यहाँ पे प्रोफेशनल और न्यू ट्रेडर, जो न्यू ट्रेडर है वो पैसा लेके आता है प्रॉफिट कमाने के लिए, लेकिन वो पैसा गवा के चला जाता है। जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो अपना एक्सपीरियंस लेके आता है, और वो पहले ही सोचता है कि मैं कितने पैसे लेके आया हूं आज गंवाने के लिए, कितना पैसा लेके आया हूं बिजनेस के लिए, तो वो वापसी पे पैसा लेके जाता है। तो दैट इज डिफरेंट बिटवीन न्यू एंड प्रोफेशनल ट्रेडर। ओके जी, अब यहाँ पे देखें, आपको एक चार्ट नजर आ रहा है, उसमें अलग अलग किस्म की ऊट पटांग एंट्रीज नजर आ रही हैं आपको, और उसमें उस ट्रेडर ने प्रॉफिट अर्न किया, फिर सारा लॉस भी कर दिया, और एंड पे जो रिजल्ट था वो कुछ भी नहीं था, एंड में वो लॉस में गया। तो रियलिटी जो है 100% ट्रेडर की वो यही है कि वो आते हैं, बेतुका ट्रेडिंग करते हैं, उनको नहीं पता हो रहा कि मेरी अकाउंट की क्या कंडीशन है, मुझे इक्विटी का ख्याल करना है, और मुझे कितनी ट्रेड्स करनी है आज अपने अकाउंट्स पे, कितने परसेंट रिस्क लेना है, और मुझे क्या गंवाना है और क्या कमाना है।
याद रखिए मनी मैनेजमेंट है जो है ये हमें सिखाती है कि आपने कितना रिस्क लेना है, और जो रिस्क होता है ये की है आपकी लॉन्ग टर्म सक्सेस की, कि आप मैनेज करते हो कि मैंने कितना रिस्क लेना है और फिर आप लॉन्ग टर्म कामयाबी हासिल करते हो। ओके जी, देखें आपको तैयार रहना चाहिए लॉस करने के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। हम सब प्रॉफिट करना चाहते हैं, और प्रॉफिट किसको अच्छा नहीं लगता, लॉस सबको बुरा लगता है। लेकिन यहाँ पे ये एक कड़वी हकीकत है, और ये कड़वा घूंट आपको पीना पड़ेगा। आपको अपने लॉस के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और पहले से ही आपने सोचना है कि प्रीपेड रहना है अपने लॉस के लिए, कि मैंने इतना लॉस करना है इस ट्रेड पे। ये आपने पहले ट्रेड जब लगानी है तब आपको पता होना चाहिए। दूसरे नंबर पे अपना लॉस को प्रोटेक्ट करना है, कितना पॉसिबल है आपने अपने लॉस को बचाना है, जितना भी आप बचा सकते हो। इसकी मैं आगे चल के आपको एक एग्जांपल भी दूंगा, और आगे चल के मैं आपको ये बताऊंगा भी कि किस तरह से आप अपने लॉस को बचा सकते हैं। कि एक ट्रेड लगाई आपने, वो प्रॉफिट में चली गई, तो वो टीपी हिट किए बगैर आ जाती है और आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाती है। तो इस तरह की कंडीशन से कैसे निकलना है, तो अपने लॉस को कैसे प्रोटेक्ट करना है, और अपनी प्रॉफिट को कैसे यकीनी बनाना है। कभी भी अपने इमोशनल, जो तीसरी कंडीशन है वो ये है, कभी भी अपने इमोशनल को हैवी नहीं होने देना अपने अपने ऊपर, और उसकी वजह से आपने अपना स्टॉप लॉस चेंज नहीं करना। तो जो आपका जो इमोशन है इनको कंट्रोल करना है आपने, और इनको आपने कभी भी अपने ऊपर हैवी नहीं करना। होता ही है कि जब आपका स्टॉप लॉस हिट होने लगता है, जैसे कि हम पहले तैयार हो जाएंगे लॉस करने के लिए। फर्ज करो $50 हमने लॉस रखा, हमने इस ट्रेड पे $50 लॉस करना है, लेकिन जैसे ही वो स्टॉप लॉस हिट होने के करीब आता है, हम लोग उसको क्लोज कर नहीं करते, बल्कि हिट नहीं होने देते, बल्कि हम स्टॉप लॉस खत्म कर देते हैं या स्टॉप लॉस बढ़ा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना, ठीक है, ऐसा नहीं करना। ये इमोशनल ट्रेडिंग में आ जाता है। आप इमोशनल हो जाते हो कि यार अभी मार्केट ऊपर जाएगी, अभी वापस जाएगी, अभी जाएगी। इसकी मैं आपको एक लाइव एग्जांपल भी दे देता हूं भाई। ये देखें, ये मार्केट की एक कंडीशन आपके पास सामने है। यूरो यूएसडी का ये पेयर है, और यहाँ पे आपने यहाँ पे आए हैं, और आप देख रहे हैं मार्केट काफी अरसे से ऊपर 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 ही जा रही है, काफी अरसे से ऊपर ऊपर जा रही है। तो आप यहाँ पे आके एक पॉइंट ड्रॉ करते हैं, और वहां से आप बाय की एंट्री ले लेते हैं। लेट्स सपोज हमने इस पॉइंट पे बाय की एंट्री ले ली। अब मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो गई, तो आपने इस पॉइंट पे आके सोचा कि जी अभी आपको उम्मीद है कि जी मार्केट ऊपर जाएगी, आई होप सो कि मार्केट यहां से रिटर्न ले जाएगी और ऊपर जाएगी प्रॉफिट में। अब आपने बाय किया हुआ है और मार्केट सेल में जा रही है, और आप मुंह उठा के देख रहे हैं और अपना स्टॉप लॉस इंक्रीज करते जा रहे हैं, यहां तक कि मार्केट और नीचे आई जाती है, और यहाँ पे आप क्या दुआ करते हैं, मुसल्ले पे बैठ जाते हैं, और आप गिड़गिड़ाना स्टार्ट कर देते हैं तस्बीहां पकड़ के कि वापस जाए वापस जाए, और मार्केट वापस नहीं जाती है, और मार्केट और नीचे आती जाती है, और यहां तक कि आपका अकाउंट वाश हो जाता है, या फिर मार्जिन कॉल आ जाती है। आपको समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये नहीं करना। इमोशनल, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है आपने, अपने जज्बात के ऊपर काबू रखना है। मनी मैनेजमेंट मतलब कि आप एक रूल के तहत अपने ट्रेड्स लेंगे, और उसके ऊपर आपको पूरा उतरना है, फिर उनके पीछे नहीं हटना। ओके जी, लास्ट में स्टेप नंबर 1, आपने ट्रेड लेने से पहले यह सोच लेना है कि मैंने कितना लॉस करना है, और कब मैंने इस ट्रेड से बाहर होना है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, आप ट्रेड लगा लेते हैं, बाय की, मार्केट नीचे जा रही है, और आप मुसल्ले पे बैठ के दुआएं कर रहे हैं। पहले आपको होप थी यार चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, लेकिन जाती नहीं है। ठीक है, फिर आप मुसल्ले पे बैठ जाते हैं, तस्बीहां पकड़ लेते हैं, लेकिन उससे नहीं जाएगी मार्केट, और एंड पे आपका अकाउंट वॉश हो जाता है। जस्ट एक ट्रेड ने आपका पूरा अकाउंट वॉश कर दिया। जिस तरह अभी उसामा है हमारे, अवैस, पता नहीं क्या नाम है, उसामा है या अवैस है, तो उसने अभी $4000 रुपया इन्वेस्ट किया है कल।
तो 4,000 रुपया क्या है, $40 में $36-37 बनेंगे। एक ट्रेड लगाएगा, $1 एक ट्रेड की मार है, वो सारे पैसे जाते जाएंगे। अभी उसको क्या करना है कि अपनी पैसे को देखते हुए अपनी मनी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बनानी है। सबसे पहले डिटरमिनेट करना है जी और एंट्री, और दूसरे नंबर पे अपने रिस्क की जो है वो आपने आइडेंटिफाई करना है कि कितना रिस्क मैंने लेना है, और प्रोजेक्ट योर प्रॉफिट, और आपने अपने प्रॉफिट को जो है वो देखना है। 3 चीजें प्लान करनी है। सबसे पहले एंट्री पॉइंट आपने देखना है कि मैंने कहां से एंट्री लेनी है, फिर आपने रिस्क कि मैंने कितना $, रिस्क लेना है, और एंड पे प्रॉफिट। ये 3 चीजें आपने हर दफा डिफाइन करनी है, अगेन एंड अगेन एंड अगेन, बार बार ये 3 चीजें, एंट्री पॉइंट, रिस्क कितना लेना है, और प्रॉफिट कि मैं कितना प्रॉफिट करना है इस ट्रेड के ऊपर। ठीक है, ये 3 चीजें आपने अगेन एंड अगेन हर एंट्री से पहले डिफाइन करनी है, और इनको लिख लेना है, और इनको पहले से ही आपने डिजाइन कर लेना है, या पहले से ही आपने इनको प्रोजेक्ट कर लेना है कि ये है। अब यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल, मेरी फेवरेट एग्जांपल है, अब ये देने जा रहा हूं कि सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, सर जी हमें एंट्री कहां पे लेनी है, हमने बाय करना है या सेल करना है। हर बंदा ये क्वेश्चन पूछेगा, सर जी मुझे बाय करना है या सेल करना है, क्या करना है, कहां पे एंट्री लेनी है, बाय करूं या सेल करूं। ठीक है, तो ये मैं एक ऐसी एग्जांपल आपको देने जा रहा हूं कि एक अनाड़ी ट्रेडर या एक नया ट्रेडर भी इसके ऊपर काम कर ले तो वो कामयाब हो जाएगा। एक सिक्का लो, सिंपली उसको उछालो, हेड या टेल। ठीक है, 2 ही सिक्के के रुख होते हैं, तीसरा कोई रुख नहीं होता। आप ये देखो कि अगर हेड आया मैं $100 तुम्हें दूंगा, अगर टेल आया तो $1 मेरा प्रॉफिट है। हेड आया $1 मेरा लॉस है, टेल आया $1 मेरा प्रॉफिट है। तो जब भी आप सिक्का उछालोगे तो देयर इज अ 50-50 कंडीशन। ठीक है, यहां पे 50-50 कंडीशन हो गई है। तो ये याद रखें कि मार्केट के पास भी 2 ही ऑप्शन होती हैं, या मार्केट ने ऊपर जाना होता है या नीचे आना होता है, या उसने आपका स्टॉप लॉस हिट करना है या उसने टीपी हिट करना है। देयर इज नो थर्ड वे, नो, कोई तीसरा रास्ता नहीं है मार्केट के पास। मार्केट अगर 1 साल भी साइड वे रहे फिर भी मार्केट ने या ऊपर जाना है या नीचे आना है, तीसरा रास्ता मार्केट के पास कोई नहीं है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो जब आप सिक्का उछालते हैं तो यहां हेड आएगा या टेल आएगा, यहां आप $1 हार जाओगे या $1 जीत जाओगे, तो यू आर ब्रेक इवन ट्रेडर। यहां पे आप बीच में आके खड़े हो गए हैं, 50-50 चांसेस हैं, आप 50 यानी कि $1 जीत भी सकते हैं, $1 हार भी सकते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में अब अगर आप कहें कि मैं 10 ट्रेड्स लगाता हूं, लेट्स सपोज आप सोचते हैं कि मैं 10 ट्रेड लगाता हूं और 10 दफा सिक्का उछालना है 10 ट्रेड लगाने से पहले, और हर एक का स्टॉप लॉस $1, हर एक का टीपी $1 रखें। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितने परसेंट ट्रेड टीपी हिट करती हैं और कितने परसेंट लॉस हिट करती हैं। अगर 50-50 की कंडीशन रहे, 5 दफा हेड आ गया, 5 दफा टेल आ गया, तो दैट मीन कि आपने ना कुछ गवाया ना कुछ आपने अर्न किया। ठीक है, तो इसमें मेरे ख्याल से प्रॉफिट की गुंजाइश बहुत कम होती है। ठीक है, अगर हम 50-50 के ऊपर आ जाएं तो देखा हमने, जब भी एक सिक्का उछालना है तो हमें एक तरफ प्रॉफिट आएगा और दूसरी तरफ लॉस आ जाएगा। हमें ज्यादा प्रॉफिट की जरूरत है। अगर हम सिक्का उछालने की स्ट्रेटजी पे काम करें तो हमें ज्यादा प्रॉफिट की जरूरत है। दैट मीन कि ज्यादा दफा मुझे अपने हक में हेड को लाना पड़ेगा। ठीक है, या मुझे ज्यादा से ज्यादा जब तक हेड आएंगे ज्यादा उतने ही मेरे पास ज्यादा $1 प्रॉफिट आएगा और मैं उतना ही लॉस कम करूंगा। पढ़ करें, अगर 7 दफा हेड आ गया, मैंने $60 प्रॉफिट किया और उसमें से 10 में से $3 मैंने लॉस किए और $60 प्रॉफिट किया, तो ये तो ठीक है। लेकिन अगर आप 50-50 की, तो मतलब कि अगर आप एक सिक्का उछालते हैं तो आपको ज्यादा दफा सिक्का अपने हक में लेके आना है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम है कि नहीं। चले आगे देखते हैं कि इसकी क्या कंडीशन बनाएंगे। अगर हम ये करें कि हम जब जीते तो हमें $2 प्रॉफिट मिले और जब हम हारे तो हमारा $1 जाए, तो ये ज्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग होगी।
और ये ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस होएगा। तो आप अगर 10 दफा सिक्का उछाले और 7 या इवन 5 दफा भी आपके हक में आ गया तो यू आर इन प्रॉफिट। यहां पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यहां पे कोई मैं आपको मूविंग एवरेज, कोई मैं आपको टेक्निक नहीं बता रहा, सिर्फ और सिर्फ ये कह रहा हूं कि तुमने अपना टेक प्रॉफिट $2 रखना है और अपना स्टॉप लॉस $1 रखना है और सिक्का उछालना है। हेड आ गया बाय कर लो, टेल आ गया सेल कर लो, ठीक है। अगर वो 5 दफा आपका टीपी हिट कर जाता है और 5 दफा आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाता है, फिर भी आपको $4 प्रॉफिट होएगा, ठीक है, बल्कि ज्यादा होएगा, $5 प्रॉफिट होएगा, क्योंकि आप $5 हारे हो और $10 जीते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग होगी। ये सिर्फ एक तुक्का है और ये कमाल है मनी मैनेजमेंट का, ठीक है, क्योंकि तुम $1 से ज्यादा रिस्क नहीं ले रहे, क्योंकि तुम $2 से ज्यादा प्रॉफिट नहीं ले रहे। तो दैट्स अ मनी मैनेजमेंट, इसको कहते हैं मनी मैनेजमेंट। तुम लोग करते क्या हो, तुम लोग अन्यवा ट्रेडिंग करते हो और अपने इमोशनल को अपने ऊपर हावी होने देते हो। लाइक जब तुम ट्रेड करते हो तो वो लॉस में चली जाती है और फिर तुम मुसल्ले पे बैठ जाते हो और तस्बीह पकड़ के बैठ जाते हो, या अल्लाह कब प्रॉफिट में आए, या अल्लाह अभी प्रॉफिट में आए अभी क्लोज कर दूंगा, या अल्लाह अभी प्रॉफिट में आए अभी। तो ऐसा नहीं करना। होता क्या है कि वो लॉस 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 और टिल वो आपका अकाउंट ही ले उठती है, सिर्फ एक ट्रेड ही, ठीक है। तो अभी अगर आपके पास अकाउंट में $30 भी हैं तो आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और आप अच्छा खासा प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। तो लेकिन आपको रूल के ऊपर पूरा उतरना पड़ेगा। पहली कंडीशन क्या है कि पहले एंट्री, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड उसके बाद लॉस। ये 3 चीजें पहले आपने डिफाइन करनी है कि मैंने कितना रिस्क लेना है, कितना मैंने प्रॉफिट उठाना है। तो ये वो चीजें हैं जो आपको मेरे ख्याल से ज्यादा कामयाब ट्रेडर बनाएंगे। यहां पे देखें, जो एक नया ट्रेडर है वो क्या करता है, वो करता ये है भाईजान, उसने एक ट्रेड की यूरो CHF पे और वो उसने $10 प्रॉफिट उठाया, फिर दूसरी पे भी $10 प्रॉफिट उठाया, तीसरी पे भी $10 प्रॉफिट उठाया। इस बंदे ने $30 प्रॉफिट उठा लिया, $30 उसने प्रॉफिट कर लिया। लेकिन ये चौथी ट्रेड, क्योंकि हर ट्रेड आप प्रॉफिट करें ये पॉसिबल नहीं। मैंने आपको बताया था फॉरेक्स में 100% कुछ भी नहीं है, फॉरेक्स में कभी भी आप 100% प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकते, ठीक है। और ये सोचिएगा भी ना कि आप फॉरेक्स में 100% प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो इस बंदे ने 3 ट्रेडें प्रॉफिट में अर्न की, चौथी ट्रेड पे इसने जनाब $50 लॉस कर दिया, ठीक है। तो क्या नतीजा निकला कि ये $20 लॉस करके गया ये बंदा, $20। इसकी जो नेट प्रॉफिट थी वो -$20 थी, ठीक है। तो ये क्यों, बिकॉज ऑफ मनी मैनेजमेंट। इसने अपने अकाउंट की मैनेजमेंट सही नहीं की, ठीक है। आप समझे मेरी बात। जस्ट अ मिनट, देयर इज सम टेक्निकल प्रॉब्लम। आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रही होगी मेरे ख्याल से। ओके, नो अभी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को। हमेशा अपने सोचो कि यार मैंने आधी ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज करनी है, हमेशा मेरी कम से कम आधी ट्रेड्स प्रॉफिट में क्लोज होनी ही चाहिए, ठीक है। और उसके बाद सेकंड आपका कंसेप्ट ये होगा, आपने 1:2, यानी कि जो मैं कह रहा हूं हाफ लॉस, और यानी कि $1 प्रॉफिट और $2 प्रॉफिट और $1 आपने लॉस रखना है। इसको कहते हैं 1.2, यानी कि 1:2, इसको रिस्क कहते हैं। यूज द क्लासिक, ये देखें रेशियो, 1:2 की रेशियो है ये रिस्क रिवार्ड रेशियो। ये रेशियोज के बारे में क्या होती हैं ये मैं आगे चल के आपको बताता हूं और इसको हमने कैसे बनाना है। तो ये एक सिंपल सी आज मैंने आपके साथ चीज शेयर की है, सिंपल सी, कि ये देखो ये प्रॉफिटेबल ट्रेडर था, 3 ट्रेडें प्रॉफिट में क्लोज की और चौथी एक लॉस में कर दी, तो सारा प्रॉफिट भी जाता रहा और अकाउंट में भी नेगेटिव में चला गया। और सिंपल सी ट्रिक ये है कि तुम फर्ज करो अगर 50 पिप टीपी रखते हो, सॉरी 50 पिप अगर आप स्टॉप लॉस रखते हो तो 100 पिप आप टीपी रख दो, सिंपल। इसको 1:2 यानी कि 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशो कहेंगे हम, ओके जी।
अभी एक और कंसेप्ट आप लोगों का यहाँ पे है, क्वेश्चन है, वो ये है कि अगर हम एक ट्रेड लगाते हैं और हमने बाय की एंट्री ले ली, हमने यूरो यूएसडी पे बाय की एंट्री ले ली, स्टॉप लॉस भी लगा दिया, टीपी भी लगा दिया, हमने एंट्री ली है 1.4500 और हमने जो हमारा स्टॉप लॉस है वो 1.4400 रख लिया, हमने अपना टेक प्रॉफिट है 1.4700 रख लिया। अब हमारी ट्रेड लगा दी हमने। अब होगा ये कि आपकी ट्रेड सम टाइम अपने अब आपने अपने प्रॉफिट को या अपने लॉस को कैसे कंट्रोल करना है। यहां पे ये भी चीज है कि आपकी ट्रेड प्रॉफिट में आई और प्रॉफिट में आपके स्टॉप लॉस सॉरी टेक प्रॉफिट को हिट किए बगैर वापस चली गई, तो क्या करना है ऐसी कंडीशन में आपने? यानी कि आपने ट्रेड लगाई और वो ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में गई, लेकिन आपके जो टीपी है उसको हिट करने ही वाली थी, सिर्फ 2-3 पिप दूर थी और वो नीचे आ गई और उसने दोबारा आपका स्टॉप लॉस हिट कर लिया। ये देखें, ये हमने एंट्री लगाई, मार्केट ऊपर गई, लेकिन मेरा टीपी टच नहीं किया, उससे नीचे ही वापस आ गई और नीचे आके मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। ठीक है, तो मैं कहूंगा उफ यार ये क्या हुआ, अच्छा बोला ये $50 प्रॉफिट आ रहा था, तो चलो $60 ना सही 50 ही सही, मैंने क्यों नहीं क्लोज की और अब ये स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो कैसे कंट्रोल करना है अपने लॉस को, ये भी एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। देखें, जब भी आपकी ट्रेड प्रॉफिट में आएगी आपको उसी टाइम अपना स्टॉप लॉस चेंज कर दें, यानी कि आपकी 0.5% प्रॉफिट में आ गई है, ठीक है, और यहां पे देखें आपकी ट्रेड हाफ से भी ऊपर प्रॉफिट में चली गई है, तो अब आपको अपना जो स्टॉप लॉस है वो यहां पे लगा हुआ था वो उठा के अपने ट्रेड से थोड़ा सा ऊपर ले जाएं या जहां पे एंट्री पॉइंट है वहां पे ले जाएं। अगर खुदा ना खास्ता मार्केट वापस आती भी है तो वो आपका ट्रेड लॉस में जाने से पहले ही क्लोज हो जाएगी। तो देयर इज अ सिंपल ट्रिक, कोई जादू नहीं है, आपको अपने स्टॉप लॉस को चेंज करना है, वो भी प्रॉफिट में। ठीक है, तो यहां पे आपको 2 टीपी हो जाएंगे, अगर मार्केट वापस आती है तब भी आपकी ट्रेड प्रॉफिट में ही क्लोज होती है, और अगर मार्केट जो है वो प्लस में जाती है तब तो आपका टीपी हिट होना ही होना है। तो इस तरीके से आप बचा सकते हैं अपना लॉस और अपनी प्रॉफिट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अपनी ज्यादा ट्रेडिंग को कामयाब कर सकते हैं। देन सिंपल सिंपल ही है, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। ओके जी, एक हम छोटा सा एक मनी मैनेजमेंट के लिए एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं लास्ट में। आवाज ब्रेक हो रही है क्या? सबके पास आवाज ब्रेक हो रही है? बताएं प्लीज। ओके, तो हमने एक अकाउंट ओपन किया $5000 में, $5000 से हमने अकाउंट ओपन किया और हमें अब यहाँ पे $5000 की लोड साइज हमें $25 की हम लोड साइज ले लेते हैं। और यहाँ पे कितने यूनिट्स हैं? यहाँ पे 2.5 लाख यूनिट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे पर पिप जो कास्ट आएगी वो $25 है, यानी कि हर पिप जब, क्योंकि मैंने $25 की लॉट साइज ली है, एक मैंने लॉट लगा दी, 5000 बैलेंस तो था लेकिन मैंने ट्रेड भी उसी हिसाब से बड़ी लगा दी है, $25 की लॉट लगा दी है मैंने, तो मुझे हर पिप पे $25 नुकसान होगा। तो इसका मतलब है अगर मैं 100 पिप लॉस करता हूं तो मेरा $2500 गया, यानी कि मैंने बेवकूफी की और एक ही ट्रेड पे अपना 50% लॉस कर दिया। अपने अकाउंट में $5000 इन्वेस्ट किया था, $2500 तो लॉस हो गया। ठीक है, तो भाई मेरी नसीहत है और एक रिकमेंडेशन है कि कभी भी अपने पूरे अकाउंट का 5% से ज्यादा रिस्क ना लो, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, एवर 5% से ज्यादा रिस्क लेना ही नहीं चाहिए। ठीक है, आपको समझ आ रही है ना मेरी बात? यानी कि एक बंदे ने एक ही जस्ट ट्रेड में उसने अपना 50% अकाउंट वॉश कर दिया और अपनी सारी पैसे वेस्ट कर दिए। अच्छा, एक चीज यहां पे आपको ख्याल रखना है, एक चीज का सिर्फ वो ये है कि जो मनी मैनेजमेंट आप स्ट्रैटेजी बनाएंगे ना, तो पिप
कॉस्ट क्या है इसका आपने ध्यान रखना है। मतलब कि जो स्प्रेड चार्ज हो रहा है या फी जो ब्रोकर ले रहा है उसका भी आपने ख्याल रखना है कि वो कितनी फीस ले रहा है और उसको मैंने कैसे मैनेज करना है। अगर हम मनी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी बना रहे हैं तो अपनी तमाम मनी को हम प्रोटेक्ट करेंगे और एक एक पाई का हिसाब रखेंगे। ठीक है, तो इस चीज को भी आपने अपने माइंड में रखना है। ओके, लास्ट में एक कंसेप्ट यहां पे मैं क्लियर करता चलूं कि जब मैं कहता हूं कि तुमने 5% रिस्क लेना है एक ट्रेड पे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर तुम 5 ट्रेडें लगा दो तो हर एक ट्रेड पे 5% रिस्क लो, वो तो 25% रिस्क बन जाएगा 5 अगर ट्रेड्स आप लेते हैं तो। यहां पे देखिए मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, रिस्क ऑन ट्रेड 1 5%, रिस्क ऑन ट्रेड 2 5%, रिस्क ऑन ट्रेड 3 एंड 4 एंड 5, तो इस तरह तो 5 करके ये 25% बन जाएगा। नो नो नो, दैट्स रॉन्ग। आपने जितनी भी ट्रेड्स लगानी है आपने अपने पूरे अकाउंट को सिर्फ 5% दाव पे लगाना है। दैट्स अ मनी मैनेजमेंट। ठीक है, ऐसा नहीं कि 25% अकाउंट आप रिस्क पे लगा दें और बाद में कहें जी हमने तो 5% ही लगाया था, तो ये गलत है। और सम ट्रेडर, न्यू ट्रेडर ऐसे करते हैं जो नई नई मनी मैनेजमेंट सीखते हैं और वो इस तरह की बड़ी गलतियां करते हैं। सो प्लीज आपने इस तरह की कोई गलती नहीं करनी। आपने पूरे अकाउंट को कैलकुलेट करना है और अपनी पूरी जो पैसा है उसको सिर्फ और सिर्फ उसका आपने 5% ही रिस्क पे लगाना है। समझिए आप मेरी बात? ओके, थैंक यू। कुछ लोगों को ब्रेक हो रही थी लेकिन वो आई थिंक उनको इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा। ओके जी, हम 5% कैसे निकालेंगे? फर्ज करें हमारा $1000 का अकाउंट है, तो 1000 तकसीम 100, क्योंकि 100 और उसको जरब दे देंगे 5 के साथ, सिंपल, हमारा 5% निकल गया। तो मैं $1000 के अकाउंट के ऊपर अपना $50 का रिस्क ले सकता हूं। अगर मुझे 5 ट्रेडें लगानी है तो फिर 50 को तकसीम कर दो 5 पे, तो मैं हर डॉलर पे, हर एक ट्रेड पे मुझे $10 लॉस करने की इजाजत है, बस, इससे ज्यादा नहीं। अगर आपने एक ही ट्रेड लगानी है तो एक ट्रेड पे आपको $50 रिस्क लेने की इजाजत है। और अगर आप एक निस्बत 2 का रिस्क रिवार्ड रेशो रखेंगे तो डेट मीन कि आप $100 का टीपी लगाएंगे और सिर्फ $50 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। ठीक है, तो मनी मैनेजमेंट जो है वो कंसेप्ट बड़ा आला है। कल मैं आपके सामने 5 मनी मैनेजमेंट की अलग अलग कंडीशंस रखूंगा, यानी कि रिस्क रिवार्ड रेशियोज रखूंगा, एक निस्बत 1, एक निस्बत 2, एक निस्बत 3, एक निस्बत 4 और एक निस्बत 5, और सारी बताऊंगा कि सारी कैसे काम करेंगी। अगर आप 50% रिस्क लेते हैं तब क्या होगा, अगर आप 25% रिस्क लेते हैं तब क्या होगा, अगर आप 2% या 5% रिस्क लेंगे तब क्या होगा, तो कितने पैसे कमाएंगे, कितने पैसे गवाएंगे, सब कुछ हम कल कैलकुलेट करेंगे और 5 की 5 स्ट्रेटजीज को देखेंगे और उनमें से एक आपको चूज करनी है। यानी कि आप 1:2 की रेशियो ले लें, 1:1 की रेशियो ले लें, 1:3 की ले लें, 1:4 की ले लें, कोई भी रेशियो ले लें, उसके ऊपर आपको रिस्ट्रिक्ट रहना है। देखें, सक्सेस की जो है की क्या है, पहले दिन से मैं बता रहा हूं, सबर, साबत कदमी, सबर, और कौन सी जो है इसको कंटिन्यू रखना। ठीक है, एक काम को करते जाना अगेन एंड अगेन एंड अगेन। अगर आप एक 1:2 की जो रेशियो से काम कर रहे हैं और कामयाबी मिल रही है, करते जाओ, कभी भी प्रॉफिट ज्यादा ना करो या लॉस ज्यादा ना करो। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो सब्र है, बस, क्योंकि आप लोगों में सब्र नहीं होता या आप लोग जज्बाती हो जाते हैं, इस वजह से आप लॉस करते हैं। हमेशा हर टाइम आपका टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस हमेशा एंट्री लेने से पहले डिसाइड होना चाहिए। यहां मैं एंट्री ले रहा हूं, इतने पे इसमें लॉस करूंगा
और इतने पे प्रॉफिट करूंगा। कल इंशाल्लाह हम 5 अलग अलग देखेंगे कैसे काम करेंगी, और फिर हम अपना उनमें से एक चूज करेंगे और उस प्लान के ऊपर हम एक लाइव अकाउंट रन करेंगे और उस पर ट्रेड्स लगाएंगे। कल इंशाल्लाह हम ये सब कुछ करेंगे। अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। अब्दुल अहद तरीन भाई कैसा लगा? और भाई किसी का क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछें। भाई मैनेजमेंट इज एवरीथिंग, इवन यू न्यू, इवन आप सिक्का उछाल लो, मनी मैनेजमेंट सिर्फ मैनेज कर लो अपने अकाउंट को, बस कुछ नहीं चाहिए फॉरेक्स में प्रॉफिट करने के लिए। सिराज भाई जैसा कि मैंने बताया कि वी आर ऑल डिसेबल इन फॉरेक्स ट्रेडिंग, तो हम सब में अलग अलग खामियां हैं, ठीक है। उन खामियों के लिहाज से मुझे अपनी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बनानी है। कल हम लॉट साइज पे बात करेंगे, लॉट साइज कितना होना चाहिए। तो लॉट साइज भी डिपेंड करेगा तुम्हारे पास कितना पैसा है, तुम्हारे अंदर लालच करते हो, तुम अग्रेसिव हो, अल्ट्रा अग्रेसिव हो, तुम नॉर्मल हो, क्या हो, तो वो भी मनी मैनेजमेंट में ही आता है लॉट साइज। कल हम उसको भी डिफाइन करेंगे और वो भी बताऊंगा कि तुम्हें कितना लॉट साइज रखना है और लॉट साइज कितना कौन रखता है, और फिर हम ये भाई देखेंगे कि आप किस रेशो के साथ कितना लॉट साइज देखेंगे। अच्छा, एक बंदे ने पूछा कि आप कितना आपका रिस्क रिवार्ड रेशो क्या है। तो हमेशा मैंने कभी भी एक प्लान पे काम नहीं किया, मैंने एक रूल बुक बनाई हुई है और मैंने 3 अकाउंट्स रखे हुए हैं, तीनों के लिए अलग अलग मैंने रूल्स और अलग अलग प्लान रखे हुए हैं। उन तीनों को मैं अलग अलग तरीकों से मैनेज करता हूँ और वीक के एंड पे, मंथ के एंड में, ईयर के एंड पे मैं देखता हूँ कि किस स्ट्रेटजी ने किस तरीके से मुझे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, कितनी अच्छी बात है कि सारा कुछ बाद में एनालाइज किया जाता है। तो आप भी इस तरह करो, ठीक है। जिसके पास ज्यादा पैसे हैं वो 3 अकाउंट बना ले बजाय एक ही अकाउंट में सारा रिस्क लेने के। ये मनी मैनेजमेंट में आता है। मैं आपको बताता हूँ मनी मैनेज कैसे की है मैंने ऐसे ही मनी मैनेज की है कि मैंने बजाय एक ब्रोकर के साथ या एक ही अकाउंट में रिस्क लेने की बजाय मैंने 3 डिफरेंट अलग अकाउंट बनाए विद 3 डिफरेंट ब्रोकर, एंड उन तीनों का प्लान अलग अलग था, उनके रूल्स अलग अलग थे, उनका मनी मैनेजमेंट अलग अलग था। तो वो अलग अलग वर्क किया। और ये जो डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है, उसके हिसाब से आपके रिस्क रिवार्ड रेशो में बताऊंगा आपको कल। अच्छा जी, बट विच स्ट्रेटजी वर्क बेस्ट विद दिस। यार स्ट्रेटजी हमारी वो जो हमने सीखा है अभी तक टेक्निकल और फंडामेंटल, उसके लिहाज से आपको कोई भी सेट करना है, लेकिन आप डिपेंड करता है तुम मूविंग एवरेज पे काम करते हो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, किस पे काम करते हो। हाँ बिल्कुल, फैसल सही कहा, ये वेबिनार हमारा थोड़ा सा डिले है, इसको जल्दी होना चाहिए था। ठीक है अब्दुल भाई, थैंक यू, आप जा सकते हैं। मुझे कुछ लोगों के आंसर करने हैं, वेबिनार हम भी एंड करने लगे हैं, बस कुछ 2-3 बंदे और हैं जिनके हम मुझे आंसर करने हैं। सर अगर हम $100 इन्वेस्ट करते हैं तो हम बड़े टाइम फ्रेम पे कैसे एनालाइज करेंगे, बट ट्रेड तो नहीं कर सकते क्योंकि हमारे इतना बैलेंस नहीं। वो मनी मैनेजमेंट शान खालिद, ये मनी मैनेजमेंट है। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे काम करते हो तो आपको पता है कि आपके पास कितने पैसे हैं और कितना टीपीआर, कितना स्टॉप लॉस है, ठीक है। जाहिर है आपका स्टॉप लॉस आपके हदूद से बाहर तो नहीं ना जाएगा, लेकिन अगर आप $100 इन्वेस्ट करते हैं तो जाहिर है आपका लॉट साइज भी छोटा होगा, आप 0.01 की लॉट लोगे, माइक्रो लॉट लोगे, तो कोई इसमें मुश्किल नहीं है, सही हो जाएगा, कोई मसला नहीं। नसीर खटक भाई मैंने आपकी एक्सेल शीट देखी नहीं है, मैं इंशाल्लाह देखता हूँ, आपकी वीडियो है, मैं देखूंगा इंशाल्लाह। हाँ मुजीबुर रहमान भाई, आप 0.02 की एंट्री ले सकते हैं अगर आपके पास $200 है तो।
वकास अली, पहले मैं आपको सारे एलिमेंट्स पढ़ा लूं, ठीक है, ये एलिमेंट है, ये मनी मैन, सॉरी ये मूविंग एवरेज है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ये जनाब साइकोलॉजिकल पॉइंट है, ये फिबोनाची है, ये कैंडलस्टिक, ये लाइन चार्ट, ये जनाब चार्ट पैटर्न्स वगैरह वगैरह। तो फिर उसके बाद मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बताऊंगा। जस्ट डोंट वरी, स्टे विद मी, स्टे ट्यून, जरूर बताऊंगा इंशाल्लाह, जस्ट डोंट वरी। देखें, ये हंसी की बात नहीं है, अल्लाह करे आप 10 लॉट साइज जरूर रखेंगे, इसमें कोई नहीं है, ये आपके बैलेंस के ऊपर डिपेंड करती है। अकाउंट को ग्रो भी करना होता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने $100 इन्वेस्ट किया तो हमेशा 100 ही रहेगा। देखो, अगर आप $100 इन्वेस्ट किया है तो 100 में से मंथ के एंड में सिर्फ 50 निकालो, 20-30 उसके अंदर रहने दो। लाइक 70% विड्रा करो, 20-30% उसके अंदर ग्रो करो अकाउंट को। मुजीबुर रहमान, वो आपको इंशाल्लाह वो लेक्चर मिल जाएगा जिसमें मैंने बताया कितने पेयर्स पे आपने ट्रेड करनी है, सो यू जस्ट डोंट वरी। ओके, ठीक है जी, मेरे ख्याल से सबके क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं, तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, और मनी मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। जो चीज मैंने कहा है उसके ऊपर गौर कीजिएगा। और एक सिंपल सी ट्रिक का आपको बताता हूं। एक कागज पेंसिल पकड़ें और एक सिक्का पकड़ें ₹5 वाला और उछालना स्टार्ट कर दें। और पहले आप 10 दफा उछालें, रिजल्ट्स देखें, फिर 100 दफा उछालें, रिजल्ट्स देखें, फिर आप 200 दफा, 500 दफा, इवन 1000 दफा, 24 घंटे, 7 दिन, साल पूरा फेंको, कोई मसला नहीं है, रिजल्ट्स देखो, आपको रिजल्ट्स हैरान कर देंगे कि सिक्का उछालने से क्या होता है। और अगर आप हर एक सिक्के पे $2 विन कर रहे हो और एक हारने पे यानी कि आप $1 लॉस कर रहे हो, तो यकीन करें आप 100 दफा सिक्का उछालेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप $100-150 प्रॉफिट में ही होंगे, लॉस में नहीं होंगे आप इंशाल्लाह। ओके जी, थैंक यू। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, अपने आसपास रहने वालों का ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज।